देखिए, कल मुझे दिल्ली दरबार के वहाँ से फ़ोन आया उन होटल के मालिक का कि हमारे पास इस तरह से कोई पैसे माँगने आया है। क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने पहले 4-5 और होटलों में भी ऐसा किया था, ऐसे मुझे पीआई साहब ने बताया। लेकिन वो मुझे जानते थे तो मैंने कहा मेरी तरफ से मैं ऐसे किसी को पैसे लेने नहीं भेजा है और मुझे नहीं मालूम पहले एफबी मेरा अकाउंट खोला गया था और इसी तरह से मेरे नाम से उस समय भी पैसे मांगे गए थे। अब ये पता पड़ा है कि होटलों में या दुकानों में या कहीं और शॉप्स में जाके वो कहते हैं कि गीता जैन ने भेजा है हमें, उन्होंने इतना पैसा मंगाया है। तो मैंने तुरंत ही सीपी दाते साहब को फ़ोन किया। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे पीआई काशी मीरा को वहाँ भेजा और जो बंदा वहाँ पैसे लेने आया था, उसको अरेस्ट किया और उसके साथीदार थे जिससे वो फ़ोन पे बात कराता था कोई लेडी से, ये कह के कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ। अब वो कहीं मुंबई से है ऐसा पता पड़ा। तो वो गीता जैन बन के बात करती थी फ़ोन पे और होटल के मालिक से कहते थे कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ, मैंने जिस आदमी को भेजा है उसे आप इतने इतने पैसे दे दीजिए। तीनों को गिरफ्तार किया है। 2 घंटे के अंदर शायद तीनों को गिरफ्तार कर लिया काशीमीरा पुलिस स्टेशन पे और अब वो उनसे पूछेंगे कि क्या आगे उनकी मॉडस ऑपरेंडी और किसके इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो पूछे और ये पता लगाए। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी फ़ोन कॉल्स आए, ऐसे कोई भी एफबी अकाउंट पे पैसे माँगे मेरे नाम पे या कोई भी आदमी पैसे माँगने के लिए मेरे नाम से आता है और किसी से भी बात कराता है, प्लीज़ आप मेरे ओरिजिनल नंबर पे मेरे से बात कीजिए, कन्फर्म कीजिए और कोई भी इस झांसे में आके उन्हें कोई भी पैसे ना दे। ये मेरी तरफ से लोगों को विनती है कि मेरे नाम से कहीं भी कोई भी तरह के मैं किसी को पैसे लेने नहीं भेजती हूँ। तो प्लीज आप होटल मालिक हो, दुकान मालिक हो या कोई भी हो या एफबी अकाउंट पे भी कोई मेरे ऐसे पैसे मांगने वाले हैकर्स ने अकाउंट करके डाले हो, तो प्लीज आप पैसे किसी को भी ना दे और उसका इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस स्टेशन पे दे या डायरेक्ट मुझे फोन करे। कल एक कॉल आया था हमको होटल्स जो दिल्ली दरबार है वहाँ के वहाँ एक आदमी को लोगों ने पकड़ के रखा है करके होटल वाले ने। तो हम उसको लेके आने के बाद हमको पता चला कि वो लोग जो है गीता जैन मैडम के नाम से पहला पीए बद के बात करते हैं, फिर बाद में मैडम के नाम से एक औरत बात करती है और होटल वालों को बोलते हैं कि भाई हम लोगों को उन्होंने बताया कैसा हम लोग जैन समूह के लोग कुछ विधवा लोगों का महिला का विवाह कर रहे हैं और उसके लिए हमको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप अपने तरफ से कितना डोनेशन देते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, ऐसे उनसे बात करते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला था कि ठीक है, सामने वाले बोला था कि गीता जैन मैडम बात करें, तो वो होटल का जो मालिक है उनसे वैसे बोल रहा है कि हाँ आप बताइए मैडम ऐसा। तो उन्होंने बोला कि इतना इतना पैसा अमाउंट बोलता है उसमें कि देता है, तो लेने के लिए दूसरे आदमी को भेजता है पैसा। वो जो दूसरा आदमी गया तो उसको वहाँ वो लोगों ने उनको डाउट आया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उनको पकड़ के रखा। तो पुलिस इंक्वायरी के बाद में पता चला कि उन्होंने और जो आदमी पैसा लेने के लिए गया था तो उसने बोला कि मुझे नहीं बोला कि दूसरे लोग दो लोगों ने मुझे भेजा है। तो फिर पहले हमने उसको ताबे में लेने के बाद इंक्वायरी करने के बाद वो जो दोनों लोग थे जो मैडम के नाम से एक महिला बात कर रही थी उनको भी हमने आज सुबह ही मॉर्निंग में अरेस्ट किया है और दूसरा साथीदार था उसका उसको भी हमने अरेस्ट किया है। सर कितने लोगों को इन्होंने इस तरह शहर में किया है जिनसे पैसे मांगे हैं? इसमें अभी तक एक्यूज में से 2 जेंट्स है और एक लेडीज है और 4-5 लोगों को अभी तक उन्होंने फोन किया है ऐसा मैडम के नाम से, तो इतना उन्होंने इंक्वायरी में बताया है। अभी अब आज हम लोग ये केस में जो अरेस्ट किया है उसमें हम लोग कोर्ट में आज पेश करेंगे, जैसे पुलिस कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि आगे की तहकीकात हम लोग करने वाले हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पहले भी इनके पास ऐसे गुनाह दाखिल है, आपराधिक प्रवृत्ति इनके पास ऐसा कुछ है? एक जो है अपने मैक्स स्मॉल के उधर रहने वाला आदमी है जो ओरिजिनल गोवा का है और वो सिद्धेश सामंत करके नाम है उसका और वो अपने एरिया में रहता है। और दूसरे दोनों जो है वो बोराई में रहते हैं, बोरेली वहाँ से हमने उनको उठाया। वो तो इनका काम क्या है सर, ये क्या काम करते थे? एक्चुअली उसमें जो मैडम के नाम से जो पैसा मांग रहे हैं वो लेडी जो है उसका नाम है भारती परमार और वो जो मुंबई महानगर पालिका है उधर क्लीन अप मार्शल बन के काम करती है। वो बाकायदा उसके पास आई कार्ड है और उसका दूसरा साथीदार है, वो दोनों लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं गोराई में और उसको वो कुछ काम नहीं करता है, वो ऐसे काम करता है।